हेलो, नमस्कार। मेरा नाम सुमित उपाध्याय है। मैं पिछले 5 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जनरल स्टडी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा मैंने अनअकैडमी पर जूडी से स्टडी कैटेगरी में जनरल स्टडी 6 मंथ पढ़ाई है और मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। अब मैं अनअकैडमी पर एक इंटेंसिव प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो प्रोग्राम है, इंटेंसिव प्रोग्राम, उसमें मैं 100 आवर्स का सेशन प्लान लेकर आ रहा हूं और इंडियन पॉलिटी को इस सेशन प्लान में कवर अप कराऊंगा। सेशन प्लान में जो पढ़ाऊंगा वो बायलिंगुअल होगा, यानी इंडियन पॉलिटी की स्लाइड आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराई जाएगी और एक्सप्लेन मैं आपको हिंदी में करूंगा। तो चलिए सेशन प्लान को देखते हैं। इस सेशन प्लान में जिन एरियाओं को हम कवर अप करेंगे, उसमें सबसे पहले है प्रेमल, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें देखेंगे कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ शब्द कब जोड़े गए, अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। उसके बाद स्वर्ण सिंह समिति क्या है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो इन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं, इन पर हमारी डिस्कस होगी। इसके बाद भारतीय संविधान का जो इतिहास है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद संविधान सभा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद भारतीय संविधान की नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की नागरिकता क्या होती है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे है, और संसद को है तो संसद ऐसा प्रोविजन जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दे रखा है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिसमें हम अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक एक एक अनुच्छेद पर डिस्कस करेंगे कि अनुच्छेद 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14, 15, 16, 17, एक एक आर्टिकल पर वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, जिसमें हम 11 मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में है। फिर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, क्या महत्वपूर्ण है, क्यों आलोचना की जाती है, क्या मौलिक कर्तव्यों को इन्फोर्समेंट किया जा सकता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ये भी एक तरह के अधिकार हैं, लेकिन एक ऐसे अधिकार हैं जो कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हम मौलिक डीपीएसपी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम फिर संघ सरकार पर डिस्कस करेंगे। और संघ सरकार में पहले हम पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम संघ की विधायिका। संघ की विधायिका में हम पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा संसद की प्रमुख समितियां, उसके बाद धन विधेयक, वित्त विधेयक। इस पर चर्चा करने के बाद राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, उस पर चर्चा करेंगे। और फिर संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका में हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। इनके बारे में पढ़ने के बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम पंचायती राज और नगर पालिका, जिसमें हम भाग 9 और भाग 9 ए दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर संविधान के जो संवैधानिक निकाय हैं, जैसे यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, ज्वाइंट स्टेट पीएससी है, एससी एसटी कमीशन, एनसीबीसी कमीशन, जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सब पर एक एक टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को पढ़ने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी ऐसे
निकाय जिनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, इन सब पर डिस्कस करने के बाद फिर हम ट्रिब्यूनल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 14A में है, जिनको अधिकरण के नाम से हम जानते हैं, और इनसे रिलेटेड दो आर्टिकल हैं 323A और 323B। इन टॉपिक को कवर अप करने के बाद उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेशल प्रोविजन, यानी कुछ विशेष वर्ग जो है जैसे SC ST और OBC और माइनॉरिटी, इनसे संबंधित जो प्रावधान है उन पर हम डिस्कस करेंगे, यानी भाग 16। इन टॉपिक को कवर अप किया जाएगा इस 100 आवर्स के सेशन प्लान में, और आप इस इंटेंसिव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन ऑल ऑफ यू।